हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। मेरे प्यारे साथियों, आज जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वो है इंटरनेशनल समिट्स। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सम्मेलन हुए, पहली बात वो कहां आयोजित किए गए और उनका इस साल विषय क्या था, थीम क्या था। तो हाल ही में हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को लेकर आए हैं कि उनकी थीम क्या थी और कहां ये आयोजित करे गए थे। अगर ऐसे सवालों की मैं बात करूं तो यूपी ट्रिपल सी पैट और यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई जैसे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए हो जाता है। तो पूरा का पूरा सेशन देखिएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं और कुछ आपकी थ्योरी भी बनी हुई है। चलिए चालू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। व्हेन एंड वेयर विल बी द G20 एम्पावर समिट टू बी हेल्ड। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन पूछा है कि G20 एम्पावर समिट कहां पर आयोजित की गई। ऑप्शन है अगस्त 1 2023 को महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में, अगस्त 15 2023 लाल किले दिल्ली पर, अगस्त 26 2023 ताजमहल आगरा में, अगस्त 21 2023 गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। इसीलिए अपने आप को बहुत ज्यादा आपको मतलब प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार आपको रखना पड़ेगा। उसी के लिए ये सेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। सबसे पहले बात करते हैं G20 एम्पावर समिट की। तो G20 एम्पावर समिट 1 अगस्त 2023 को आयोजित करी गई गांधीनगर गुजरात में, महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में। G20 एम्पावर समिट, G20 एम्पावर मतलब G20 सशक्तिकरण समिट। तो आपको सम्मेलन, तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि किसी ना किसी को एम्पावर करने की यहां पर बात करी गई है। अगर इस साल के विषय की मैं बात करूं तो महिला सशक्तिकरण की, महिला नेतृत्व वाला विकास, एक स्थायी समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना इस साल का थीम था। लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक स्थायी समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास, महिला नेतृत्व वाला विकास इस साल की थीम रहा G20 एम्पावर समिट का। मेरे प्यारे साथियों, G20 सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे G20, Y20, B20 जैसे सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सम्मेलनों का आयोजन कहां करा गया। अब एक बात कर लेते हैं ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में। ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में बात करें तो सबसे पहला सवाल यह आ जाता है, ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो आपके सामने ये फोटो लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा जोहान्सबर्ग। मेरे प्यारे साथियों, याद रखना ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रिक्स बिजनेस फोरम 22 अगस्त 2023 को यह सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? साउथ अफ्रीका में। कौन सा शहर था? जोहान्सबर्ग शहर था। वेन्यू कौन सा था दोस्तों? वेन्यू था सेंटोन कन्वेंशन सेंटर। और आयोजित कब किया गया? अगस्त 22 से लेकर 24, अगस्त 22 से लेकर अगस्त 24 तक यह आयोजित किया गया। अब अगला सवाल देखते हैं कि G20 की तर्ज पर Y20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य विषय क्या है? Y20। सबसे पहले सवाल यह आ जाता है कि सर Y20 सम्मेलन है क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, G20 के अंतर्गत ही यूथ को ध्यान में देते हुए, नौजवानों को ध्यान में देते हुए यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो बनारस में किया गया। मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, बनारस या वाराणसी वही बात है। बनारस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अगर बात कर लें कि सर इस साल की थीम क्या थी, विषय क्या था? वैश्विक कार्रवाई के लिए युवा, रेजिलिएंट, लचीला, साधन संपन्न और जिम्मेदार, शांति और समृद्धि के लिए युवा, संवाद, विविधता और विकास, परिवर्तन और नवाचार के लिए युवा, रचनात्मक सहयोग और संचार, स्थिरता और समावेशन के बाहर सशक्तिकरण, जुड़ाव और शिक्षा। Y20 शिखर सम्मेलन। मेरे प्यारे साथियों, Y20 शिखर सम्मेलन का जो इस साल का जो थीम था वो था वैश्विक कार्रवाई के लिए युवा, रेजिलिएंट यानी कि लचीला, साधन संपन्न और जिम्मेदार। इससे अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए Y20 सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों, तो Y20 सम्मेलन का आयोजन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया 17 से 20 अगस्त के बीच में।
और यह आयोजन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो यह भी याद रखिएगा, यह आयोजन किया गया युवा मामलों के विभाग के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? युवा मामलों के विभाग के द्वारा, युवा मामलों के विभाग द्वारा यह Y20 सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर किया गया? बनारस में आयोजित किया गया दोस्तों। बनारस उत्तर प्रदेश में Y20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। युवा मामलों के विभाग, साफ साफ लिखा है, युवा मामलों के विभाग द्वारा आयोजित G20 के तहत Y20 शिखर सम्मेलन 17 अगस्त को वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। इस शिखर सम्मेलन का विषय था वैश्विक कार्रवाई के लिए युवा, लचीला, साधन संपन्न और जिम्मेदार। मतलब युवा को एक फ्लेक्सिबल आदमी माना कि भाई वो ढल जाता है, साधन संपन्न है, रिसोर्स उसके पास बहुत सारे हैं और वो जिम्मेदार युवा भी है। Y20 सम्मेलन बनारस उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले सवाल पर कि कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में, ऐसे सवाल भी पूछता है कि आयोजन कौन कर रहा था, कहां पर आयोजन किया गया, इस साल का विषय क्या था, या कोई प्रमुख घटना उससे संबंधित हो, ऐसे सवाल भी आपसे पूछता है। याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। दोस्तों तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया मेरे प्यारे साथियों। अब बात कर लेते हैं कुछ तरह के हाइड्रोजन। एक है ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्कोइज हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो मीथेन या कोयले से निकलता है। ब्लू हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, यह भी मीथेन और कोयले से निकलता है। टर्कोइज हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो यह भी CH4 मीथेन से निकलता है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन मेरे प्यारे साथियों याद रखना, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से निकलता है मेरे प्यारे साथियों। किससे? सोर्स क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। और इस प्रोसेस को, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और यहां पे टर्कोइज हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रोलेसिस कहते हैं। और ब्लू हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया को SMR या गैसिफिकेशन कहते हैं, जो सेम ग्रे हाइड्रोजन में भी है। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी भारत ने करी, नई दिल्ली में करी। और ये जो मंत्रालय था वो था नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। इसके बारे में सारी डिटेल है। यह सम्मेलन 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2023 तक विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि जो हरित हाइड्रोजन है, जो पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करा जाए, उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाए और ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, कि एक प्रोसेस सेट करी जाए ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनानी है और उसका यूटिलाइजेशन क्या है। अब सर, ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी भी दे दूं। सम्मेलन राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चालू करा गया है सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत वर्ष 2070 तक नेट शून्य के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए यह ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि छठे हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस IOC 2023 का विषय क्या है? छठे हिंद महासागर सम्मेलन, 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी थीम जो रही वो रही पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर, जो मई 12 और 13 के अंदर 2023 में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया दोस्तों? तो आपके सामने ये एक महिला है, ये बांग्लादेश से हैं दोस्तों। इनका नाम क्या है और बांग्लादेश में कौन से सर्वोच्च पद पर ये बनी हुई है? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिखकर जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। विषय क्या है दोस्तों? तो विषय आपके सामने है शांति, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप एवं भागीदारी फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर। एक उन्मुक्त भविष्य के लिए शांति की बात करी गई। यहां पर बात करी गई समझौते की, जो इंडियन ओशन की छठी कॉन्फ्रेंस थी, भारतीय हिंद महासागर की छठवां सम्मेलन। कहां आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया मेरे प्यारे साथियों ढाका, बांग्लादेश में। कौन सा सम्मेलन था? छठा सम्मेलन था। थीम क्या थी? पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर।
इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो 12 से 13 मई 2023 को ढाका में छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी बांग्लादेश के द्वारा की गई। सम्मेलन का विषय था शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी इस साल का विषय बना। चलते हैं अगले सवाल पर मेरे प्यारे साथियों। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। हाँ भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस साल का विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मेरे प्यारे साथियों याद रखना, ऑप्शन में भारत भी होगा लेकिन आपको जवाब देना है फिजी के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया दोस्तों? फिजी में आयोजित किया गया। किस नंबर का था, तो किस नंबर का था ये कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिखकर बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, इंतजार रहेगा मुझे आपके जवाब का। इस साल की थीम की बात करूं तो थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थीम क्या थी? ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार विश्व हिंदी सम्मेलन का मेरे प्यारे साथियों याद रखना इस साल का विषय था और 2023 में यह फिजी में आयोजित किया गया। अगला है B20 सम्मेलन मेरे प्यारे साथियों। B20 सम्मेलन की अगेन वही बात आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों। B20 सम्मेलन भी G20 सम्मेलन के अंतर्गत ही आयोजित किया गया है। ये कहां पर आयोजित किया गया दोस्तों? तो याद रखना B20 सम्मेलन का जो आयोजन किया गया ये मणिपुर में आयोजन इसका किया गया। इसकी थीम क्या थी? थीम ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, धारणीय विकास एवं डेवलपमेंट अलाइंड विद द G20's वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम। इस साल G20 की अगर आप थीम देखेंगे तो वो है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इस साल की थीम है, उसी के समन्वय में B20 की भी थीम बनाई गई फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों चलते हैं अगले सम्मेलन पर। अगला सम्मेलन है डेमोक्रेसी समिट होस्टेड बाय ECI। भारत के चुनाव आयोग द्वारा लोकतांत्रिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। डेमोक्रेसी सम्मेलन का आयोजन किया गया। डेमोक्रेसी सम्मेलन की मैं बात करूं तो वर्ष 2021 में पहली बार जो बाइडेन के द्वारा यह सम्मेलन की शुरुआत की गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा डेमोक्रेसी सम्मेलन का आयोजन किस साल में शुरुआत की गई? 2021 में। किसके द्वारा की गई? जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कहां इसका आयोजन किया गया था? तो सर्वप्रथम इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। इस साल जो डेमोक्रेसी समिट करवाई है वो भारत के चुनाव आयुक्त ने करवाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह सुझाव दिया। इसका उद्घाटन शिखर सम्मेलन दिसंबर 2021 में किया था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन निकायों की क्षमता को मजबूत करना है, उनको बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हाल ही में वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग सम्मेलन के विषय के रूप में काम करता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग चुनाव में, प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग सम्मेलन के विषय के रूप में था। सम्मेलन 16 से अधिक देशों में प्रतिभागियों ने भाग लिया। दोस्तों याद रखना समिट फॉर डेमोक्रेसी में कितने देशों ने भाग लिया? 16 से ज्यादा देशों ने भाग लिया। पहली बार 11 देश शामिल थे, लेकिन इस साल भारतीय चुनाव आयोग द्वारा इसका उद्घाटन किया गया मेरे प्यारे साथियों डेमोक्रेसी समिट का। और इस साल का विषय क्या था? प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग इस साल का विषय रहा। तो इसी के साथ अपने आज के इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। हाल ही में हुए जितने सम्मेलन थे मैंने करवाने की कोशिश करी है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको करवाने की कोशिश करी है मेरे प्यारे साथियों। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और इस सेशन को क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए ये भी जरूर लिखकर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।